हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आयुष केमिस्ट्री क्लासेस के क्वेश्चन सीरीज के प्रोग्राम में। तो देखिए, हम लोग ने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं और जो क्वेश्चन आपको मैं क्लास में ऑफलाइन नहीं करवा पाया वो मैं क्वेश्चन अब आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। देख लीजिए, किसी का डाउट क्वेश्चन आया था, कोल-रॉस का नियम या कोल-रॉस लॉ 298 केल्विन ताप पर Ca++ तथा Cl- आयन की आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः इतनी हैं। तो CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता का वैल्यू बताएं। देखिए वो होता क्या है, अगर आप कभी भी CaCl2 को तोड़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो ये Ca++ और Cl- में टूटेगा। अब जब यहाँ पे 2 होता है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, जो आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो यही था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा था, पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डाउट हो जाता है। ठीक है, तो Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और Ca++ का 1 है। बैलेंस चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो Ca की वैल्यू दे रखी है, Cl- की वैल्यू दे रखी है। Ca का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि वो 1 है। Cl2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 आया है। बैलेंस करके हमारा आंसर इसका 271.72 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख देना बोर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में अपचयित करने पर कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आया है बट इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मैजिक चार्ट जो मैंने बताया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेंजीन से हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, हम लोग तुरंत उसका अपचयन करते हैं HCl की प्रेजेंस में या फिर SN की प्रेजेंस में, और उसमें हम 6 हाइड्रोजन लेते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोजन को प्रोटॉन माना जाता है, तो हमने 6 हाइड्रोजन लेके 6 प्रोटॉन ले लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे 6 हाइड्रोजन हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, हम C6H5NO2 भी लिख सकते हैं और इसको बेंजीन बना के भी लिख सकते हैं। बेंजीन वाले में आप कंफर्टेबल ज़्यादा होगी क्योंकि आपको ये आदत में है, ये वाला आदत में नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। और लिख दिया है ये रिएक्शन एरोमेटिक चार्ट से भी आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 6 हाइड्रोजन H+ हैं और 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इनको बैलेंस करने के लिए। तो जो मैंने इनको बैलेंस करने के लिए लिया है उसको हम बैलेंस कर लिए हैं और उसके बाद मैंने एनिलीन बना लिया है। अब देखिए होता क्या है, उसने पूछा है कूलाम। तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें एक चीज़ देख लें कि आखिर कूलाम पूछा है तो कूलाम हमारे सिलेबस में कहाँ पे आया होगा। एक ही चैप्टर में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वो आया है किसमें, फैराडे के सेकंड लॉ में या फिर फैराडे के लॉ में। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अगर फैराडे का लॉ है तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। अब मोल निकालने के लिए हमको किसका मोलर मास पता होना चाहिए, फिर मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, इंग्लिश में हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो अब उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नाइट्रोबेंजीन का अणुभार जो कि 123 आएगा। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कार्बन का 12 होता है, 12 × 72, 12 6 are 72, 5 1 are 5 और 14 16 2 are 32, ऐड कर दो 123 आ जाएगा। अब हमें इसमें मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम बटे अणुभार से हमने निकाल लिया 12.3 और 123 डिवाइड करके 0.1 मोल आ गए किसके, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन के आ गए। लेकिन नाइट्रोबेंजीन के 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, देख पा रहे होंगे रिएक्शन में। तो 0.1 मोल के लिए कितने की नीड होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, वो हमने निकाल दिया। 0.6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। F की वैल्यू 96,500 होती है, सबको पता है। तो अगर हमें चार्ज निकालना होगा तो हम कर देंगे कि 0.1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट जो 90, देखो एग्जैक्ट तो होता है 96,485 होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये वाली वैल्यू 96,500 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्यों हमारा आ जाएगा 57, देखिए हाँ 57
900 कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, HCl और कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में ऐसे 6.35 ग्राम कॉपर जमा होता है तो HTP पर मुक्त हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करें। देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन में आप इजीली कर लोगे, बस थोड़ा सा इसने घुमा दिया है। कॉपर सल्फेट में Cu+ साइन होता है, लिख दिया। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकालो। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास हो गया हमारा, जिसे हम हिंदी में अणुभार भी कह देते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होती बेटा, पढ़ने का माध्यम होता है, बस आप जिसे समझ जाएं, ठीक है। अपॉन होता है, या तो चार्ज लिख देते हैं, जो भी चार्ज आता है, या फिर बैलेंसी लिख देते हैं ना, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। ये अलग अलग वेरी करता है, तो अभी तो मैं ये 9th का है टॉपिक, 12th में बताना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना, ठीक है। तो कॉपर पे 2 चार्ज हैं, तो उसे डिवाइड किया और 31.75 ग्राम आ गया। HCl में एक H है, 1/1 1 ग्राम। प्रॉब्लम क्या होती है, हमको सेकंड लॉ नहीं पता होता है किसका, फैराडे का। देखो फैराडे का सेकंड लॉ होता है W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इट मीन्स W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, नहीं गलत नहीं है, सही भी कह सकते हैं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस ये बात। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 हो जाएगा। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फार्मूला हमारा इधर है, हमने W कॉपर WH इज इक्वल टू E कॉपर EH लिख दिया। हमें दे क्या रखा है, कॉपर का मास दे रखा है 6.35 ग्राम, H का मास दे रखा है WH ग्राम, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से कि हमने इसे बैलेंस करके और इसको अरेंज करके रख दिए हैं, और बैलेंस करके हमारा जो आंसर आया है कैलकुलेट करके वो आया है HTP पर हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 0.2 ग्राम। ये इसका आंसर है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, देखिए PQ और PO2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसे मैं शॉर्ट में कराया है, ठीक है। देखिए हमारी कोचिंग की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, बिले बिलायक बिलियन बिले। देखो सवाल पढ़ लेते हैं। PQ और PO2 के 2 बिलियन गैर वाष्पशील, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, गैर आयनीकरण नॉन आयनिक, जिनमें 50 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला है। तब 1 ग्राम विलेय है तो मैं भी लिख दिए। परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरा नहीं लिखेंगे तो कभी कोई सवाल कर ही नहीं पाएंगे सॉल्यूशन पर। और विलायक 50 ग्राम दे रखा है, लिख दिया, ठीक है। KB की वैल्यू दे रखी है 5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, विलयन के क्वथनांक बिंदु में बढ़ोतरी क्रमशः 1.176 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.689 डिग्री सेंटीग्रेड है। P और Q के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। देखो मोलर मास पूछा है, अलग अलग पूछा है, इंपॉर्टेंट ही है। फॉर्मूला सबको पता है, M बराबर होता है, ये देखिए KB इंटू W इंटू 100 डेल्टा T इंटू W, कैपिटल W। बैलेंस करके सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ गया है 85.031। ये किसका है, M बना है, M1, यानी कि ये P का तो आ गया मोलर द्रव्यमान। अब Q का कैसे निकलेगा, देखिए सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम करना है, बस डेल्टा T वैल्यू चेंज होनी है। ये हमारा Q का आ गया, ठीक है। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, कर लेना, समझ में ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है। बेंजिल क्लोराइड से एसिटोफिनॉन कैसे प्राप्त करेंगे। देखो सबसे पहले तो एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एसिटोफिनॉन का मतलब क्या होता है, एसिटो मतलब CH3CO, फेन मतलब C6H5, और ओन, जो ओन का मतलब है इसमें कीटोन आ रहा है, क्या आ रहा है ये, इट मीन्स कार्बन कार्बन दोनों से बॉन्ड बनेगा और फिर ये से अटैच होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। देखो भाई ये आपका क्या हो गया, बेंजिल, देखिए बेंजिल क्लोराइड, ठीक है।
और फिर हम इसका करा देंगे KOH से रिएक्शन, यहाँ से KCl निकल जाएगा, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल। तो एक बात ध्यान रखो, हमेशा कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं बेंजल्डिहाइड बनता है, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड नहीं एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, ओके। बट हमें PCC लेना है, पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये एक रिएजेंट होता है, ओके। अब हम अगर इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, कैसे करा दें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, तो भी हम इजीली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तब क्या होगा देखिए, तो जो CH3MgBr है वो इस डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे देखिए रिएक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये CH3 से जुड़ जाएगा, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इसे कहते हैं इंटरमीडिएट अल्कोहल या इंटरमीडिएट कंपाउंड, और तुरंत ये क्रिया करेगा या रिएक्ट करेगा ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में CrO3 से, फिर कंपाउंड बन जाएगा एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन। देखिए CH3CO है, फेन है, और ये देखिए कार्बन कार्बन से ये बॉन्ड बनना है, इसी को हम कहते हैं ओन, और यहाँ पे MgBrOH बनना है, ठीक है। तो यही है, 2 ऑक्सीजन लेंगे तो OH बन जाएगा यहाँ पे ना। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप 7037811325 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप बताएंगे, आपको तुरंत डाउट सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप आयुष केमिस्ट्री क्लासेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है ACN07, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आपका जो 2025-26 का जो वीडियो है, लेक्चर है, आप उसको अच्छे से पढ़ें और देखें, कोई दिक्कत है मुझे बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।